देखो नॉर्मल त्वरण त्वरण को किस चीज से सूचित करते हैं? नॉर्मल त्वरण को ए से। लेकिन जब गुरुत्व के अधीन आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो तो वहां पर जो त्वरण होता है वो क्या हो जाता है? ए की जी। कल ही लिखा था गुरुत्वीय त्वरण को जी से सूचित किया जाता है, जी। तो ऊपर जाने का जी और नीचे आने का भी जी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर जाएगा तो उसके लिए फॉर्मूला चेंज, नीचे आएगा इसके लिए फॉर्मूला चेंज, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि कोई चीज ले लेते हैं, या फिर हम इसी चीज को ले ले, डंडा को ले ले, चाहे इसको ले ले, चाहे किसी को ले ले, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हम इसको फेंकेंगे तो क्या इसका जाते जो हमारे हाथ से निकला, जैसे कि देखो ये हाथ से निकल रहा है, ठीक है, तो निकल रहा है तो इसका गति भी है कि नहीं है? निकलने के बाद तुरंत इसका एकदम स्पीड में बढ़ा है, लेकिन ऊपर जाते 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 एक स्थान पे इसका गति 0 हो जाता है, जिसके कारण वहां से ये नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर वस्तु में थोड़ा सा भी गति होगा तो वो ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा, लेकिन नीचे से खींच कौन रहा है? ग्रेविटी। अब जैसे कि इसका सीधा सिंपल सा एग्जांपल अगर तुमको देखना पड़ेगा ना, तो जैसे कि देखो पहले को बच्चा में गुब्बारा आता था 5 रुपया में भरल गुब्बारा आता था, एकदम सेव के आकार वाला, उसमें रबर लगे रहता था। तुम जितने स्पीड से मारोगे वो उतने स्पीड से बैक आता था, मारोगे वो बैक आता था। क्यों आता था? तो समझो वो गुरुत्व के कारण तो नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर हम तुमको एक बात बताते हैं उससे से रिलेटेड। अब जैसे कि मान लो कि अगर उस गुब्बारे में क्या चीज लगा होता है? रबर लगा हुआ होता है। उसको फेंकते हैं तो वापस आता है कि नहीं आता है? तो जब तक उसमें उसको हाथ से जब तक टच करते हो तो उसमें जब तक उस गुब्बारा में स्पीड होता है तब तक वो क्या करता है? वो जो क्या होता है, रबर का जो धागा जो होता था उसको क्या होता है? आगे की ओर क्या करता है? खींचता है, लमरा देता है। और जैसे उस गुब्बारे का वेग 0 हो जाता है उसके बाद ये क्या करता है? रबर उसके बाद खींच लेता है, खींचने के बाद वो बैक आ जाता है। सेम उसी टाइप से होता है गुरुत्वाकर्षण या फिर गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। गति के नियम तो लोग जो पढ़ा था उसमें पढ़ा होगा समीकरण v बराबर u प्लस at पढ़ा था, लेकिन अब तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा at नहीं, अब a तो a की जगह पे क्या आ जाएगा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है तो g आ जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा? u माइनस जी टी या v बराबर u प्लस जी टी। अब कौन सा स्थिति में जो v बराबर u माइनस जी टी होगा और कौन सा स्थिति में v बराबर u प्लस जी टी होगा? देखो तो कहने का मतलब है कि अगर वस्तु को अगर हम फेंक रहे हैं नीचे से, ठीक है, तो अगर वस्तु को अगर हम नीचे से फेंकते हैं अगर ऊपर की ओर तो क्या होता है? जब हम फेंकते हैं तो स्पीड रहता है, लेकिन ऊपर जाते जाते इसका स्पीड कम हो जाता है। तो क्या हुआ? ये वेग में कमी हो रही है। तो जो वेग में कम होगा तो वेग में परिवर्तन हुआ तो ये तो बात तय है कि त्वरण होगा ही होगा। क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कब? वेग ज्यादा से कम की ओर बढ़ रहा है, तो त्वरण क्या होगा? निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? धन होगा कि ऋण होगा? ऋण होगा, क्योंकि वेग में कमी आ रही है, मतलब कि त्वरण में भी कमी आ रही होगी। कमी का मतलब होता है ऋणात्मक। तो समझ में आ रहा है? जब भी आप गुरुत्व से अधीन किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकिएगा, ठीक है, तो अगर आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं ना, अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या होता है? उसका त्वरण धीरे 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 कमता रहता है, जिसके कारण त्वरण का मान क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? ऋणात्मक। लेकिन यही चीज जब ऊपर चला जाता है और ऊपर जाने के बाद नीचे गिरता है, तो देखो ऊपर इसका वेग क्या होता है? 0। जहां पर ये रुकता है वहां पर 0, और वहां से जब नीचे गिरता है तो इसको तो और खींच रहा है, जोर से खींच रहा है ना, तो इसका स्पीड बढ़ गया। स्पीड बढ़ा, वेग बढ़ा, वेग बढ़ा तो मतलब कि त्वरण भी बढ़ा, और त्वरण बढ़ा मतलब कि पॉजिटिव में चला गया। तो इस बात से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?